नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय बाजार में जो स्टॉक्स हैं उनकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। आप कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी उठा के देख लो, सब में सेल ऑफ है, सबका प्राइस टूटा हुआ है। और पता है कमाल की बात क्या है, जब सिचुएशन खराब होती है ना, कॉन्फिडेंस देने के लिए आपके पास कुछ होता ही नहीं है। एक होता है कि आपकी कंपनी का शेयर गिरता जा रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए कोई ऐसा डेटा आ जाए कंपनी का कि मजा ही आ जाए, बट ऐसा भी नहीं होता। मैं तो सोच रहा था कि अच्छी अच्छी कंपनियां जो बढ़िया कर रही थी, आपने दिसंबर क्वार्टर अच्छा देखा है, वैल्यूएशंस भी ठीक रीजनेबल हैं, आउट परफॉर्म कर रही हैं मार्केट को, उनमें हम सोचें कि जब दिखे संकेत ठीक हो रहे हैं कि एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। इतने में आज एक जेफरीज की रिपोर्ट, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आ गई। वो कह रहे हैं कि आई थिंक फिच कह रहा है, गोल्डमैन सैक्स नहीं कह रहा, फिच कह रहा है कि जनवरी और फरवरी में इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। और अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो फिर नंबर्स वीक आ जाएंगे। इकोनॉमी का सबसे पहले तो इंपैक्ट ऑटो इंडस्ट्री पे ही आता है, बैंकिंग इंडस्ट्री पे आता है। तो इकोनॉमी अगर स्लो डाउन हो रही है तो फिर तो मामला गड़बड़ है। तो क्वार्टर फोर देखना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और जो टू व्हीलर्स में टीवीएस मोटर आउट परफॉर्म कर रहा था, क्या आगे भी करेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। टीवीएस मोटर्स का शेयर आप देखें तो वो भी टूटा है, अच्छा खासा नीचे डिस्काउंट पे आ चुका है। बजाज ऑटो जैसे तैसे दोबारा 10,000 पे पहुंचा था, मार्केट की करेक्शन में दोबारा 9,000 के नीचे निकल गया है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की तो कहानी डैमेज टैप हो रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट, मतलब देश आगे ही नहीं बढ़ सकता विदाउट अल्ट्राटेक सीमेंट। और सीमेंट क्षेत्र बहुत हैवी लेवल पे कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, मेरा मानना ही है। अब सीमेंट क्षेत्र में कोई ज्यादा कंपनियां नहीं रह गई, 2-4 बड़े नाम रह गए हैं, बाकी छोटे छोटे तो इन्होंने खरीद लिए। प्राइसिंग पावर इनके हाथ में है। लास्ट ईयर मॉनसून बहुत हैवी था, इस बार मॉनसून कमजोर रह सकता है, आईएमडी का बयान है। तो सीमेंट क्षेत्र तो भाई साहब चलना ही पड़ेगा, इसके पास तो विकल्प ही नहीं है। अल्ट्राटेक सीमेंट 10,600 खड़ा है, क्या बचा मेरे पास इसमें खोने के लिए। एलएनटी जिसकी 7 लाख करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है, 7 लाख करोड़ मायने रखती है भाई साहब, वो शेयर 4400 वाला 3400 रुपए पे आ गया है। नो डाउट 7 लाख में से 3.5 लाख करोड़ के समथिंग मिडल ईस्ट से है, और 3.5 लाख करोड़ वैल्यू रखता है भाई। 50% जो है उसका मिडल ईस्ट से ऑलमोस्ट है ना। तो कहने वाली बात ये है, सॉरी 3.5 लाख नहीं है, आई थिंक ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है उसकी ऑर्डर बुक, उसका 50% इंटरनेशनल है, और उस इंटरनेशनल में से मेजर साइड पे जो ऑर्डर्स हैं वो मिडल ईस्ट से हैं। लेकिन यहां पॉजिटिव ये भी तो है कि मिडल ईस्ट में बड़ा दबदबा है एलएनटी का। ऑर्डर डिले होंगे वो एक अलग केस है, लेकिन टूट फूट के बाद ऑर्डर और ज्यादा मिलेंगे भी तो सही, जिंदगी भर थोड़ी चलता रहेगा ये सब। तो मेरे हिसाब से एलएनटी जिस हिसाब से नेगेटिव जा रहा है ये जाना नहीं चाहिए, बट क्योंकि बाजार गिर रहा है तो गिरना बनता ही है। तो ये स्टॉक्स ऐसे भाव पे धीरे धीरे आ रहे हैं कि देखने में मजा आ जाए। अब ऐसा ही एक स्टॉक है टाटा मोटर्स का, पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, इसकी कहानी बड़ी लंबे समय से डैमेज चल रही है, और अब कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में से आज एक एस इन्वेस्टर, एक बिग नाम, बड़ा नाम बाहर निकल गए भाई साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा, राधा किशन दमानी जी, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो पहचानते हो, जो फाउंडर, जिन्होंने नींव रखी डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट की, उन्होंने बेच दिया टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। करीब 16 लाख शेयर्स बेचे हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में ब्लॉक डील के जरिए। ये आज डेटा आया है दोस्तों, मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। एस इन्वेस्टर राधा किशन दमानी ऑन फ्राइडे सोल्ड 16 lakh शेयर्स ऑफ वर्थ ₹52 करोड़ इन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स via block deal in which the buyer was Drive Trading and Resorts Private Limited, a company in which Damani is one of the directors। तो इन्होंने जिसे बेचा है उस कंपनी के साथ भी दमानी जी पहले काम कर चुके हैं, ठीक है। द एवेन्यू सुपरमार्ट फाउंडर एंड प्रमोटर ऑफलोडेड दीज शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 325 per share। Tata Motor passenger vehicles today ended at 314, down by 10 rupees or 3.3%, 3.13%. The stake sale by Damani comes at a time when the stock has seen a steep decline, with share price declining by more than half. Its shares have plunged 53% on 1 year basis according to Trendline data। ऑलरेडी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की स्थिति बड़ी डैमेज खराब सी है, और ऐसे में
इतना गिरने के बाद दमानी साहब बाहर हो गए, लेकिन दमानी साहब को इतना नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि उन पे पैसेंजर व्हीकल्स के सामने कमर्शियल व्हीकल भी मिला होगा उन्हें, कमर्शियल व्हीकल ने आउट परफॉर्म करा है। अगर आप अभी भी डीमर्जर से पहले दोनों का प्राइस निकालें तो आई थिंक पॉजिटिव ही चल रहा है मेरे को लगता है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स बिगिन ट्रेडिंग एज सेपरेट एंटिटी ऑन अक्टूबर 14, 2025। वही जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया कि जब अलग हुए थे उसके बाद से अभी देखोगे तो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ओवरऑल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में दमानी साहब का बाहर जाना अच्छे साइन नहीं लगेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्केट और नेगेटिव इसको ले सकता है, लेकिन देखा जाए तो स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है और जेएलआर का ओवरहैंग अभी तक स्टॉक के सर से उतर नहीं पा रहा है। वन साइडेड 400 रुपए से घटा है, 400 रुपए फरवरी 26 में था और आज की डेट में 314 रुपए खड़ा है। अगर आप नोटिस करें थोड़ा पीछे जाएंगे तो नवंबर में करीब 405 420 रुपए था, आज की डेट में 314 है। 30 के पीई पे खराब तो टोटल 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें आपको नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स मिलता है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलता है, इसमें जेएलआर मिलता है और फिर भी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो हेविली अंडर वैल्यू है, बट क्या करें जेएलआर की वजह से है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।